नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पे आरआरसी ग्रुप डी के जो सिलेबस हैं, लगभग सिलेबस में तो आपका लगभग 30 से 35 चैप्टर दिए गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो लगभग 15 से 17 चैप्टर हैं। तो कल इसके पहले के वीडियो में हम लोग एक चैप्टर आपका एनालॉजी डिस्कस कर चुके थे, है ना। शायद क्लासिफिकेशन हुआ था, क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके थे, विषम छांटना। आज हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। डेली एक एक चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप इसके पहले वाले वीडियो को देखे होंगे और अच्छे से समझे होंगे। आज हम लोग बढ़ेंगे इस पे सेकेंड चैप्टर की तरफ, सीरीज यानी कि हिंदी में बोलेंगे श्रृंखला। श्रृंखला पे 3 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो अंकों पर आधारित प्रश्न, दूसरा अक्षरों पर आधारित प्रश्न, तीसरा रिपीटिंग सीरीज। तो 3 प्रकार की सीरीज होगी। तो हम 1 बाय 1 करके इस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपको करना क्या होगा, जब भी इस प्रकार की सीरीज मिले, खासकर ग्रुप डी, यूपीपी और जो बेसिक लेवल के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे आपको अगर देखोगे सीरीज के 90% प्रश्न आपके स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सभी को यहाँ पे ट्रिक और लॉजिक नहीं पता होता है। तो आपको बेसिक मेथड ही पता होना चाहिए, क्योंकि 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा और इतने जल्दी हमारा माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता, हम इतने जल्दी लॉजिक को क्लिक नहीं कर पाते, इतने जल्दी हम उस कॉन्सेप्ट को क्लिक नहीं कर पाते। इसलिए हमें ऐसा कोई तरीका पता हो जिसके बेस पे हम लगभग प्रश्नों को बना पाएं और विद इन सेकेंड में। तो चलिए इसको सीखते हैं। स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म से कैसे निकालते हैं भैया? एक तो स्टेप फॉर्म, इन पे डिफरेंस निकाल लिया जाता है। दूसरा तरीका आपको ये भी दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ प्लस कितना हुआ भैया, तो यहाँ प्लस कितना हुआ, तो यहाँ 62 से कितना हो गया, 62 से कितना हो गया, तो आप कहोगे 62 से 69 हुआ, इसका मतलब +7 हुआ। लेकिन हमें ये वाला नंबर चाहिए, इसका मतलब हम इधर से जा रहे होंगे। तो इधर से देखें तो कितना माइनस हुआ, -7 हुआ ना। अब इसमें देखें तो कितना माइनस हुआ, 77 से कितना हो गया भैया, 77 से 69 हो गया। तो आप कहोगे -8 हुआ है। कितना माइनस हुआ है, 8 हुआ है। यहाँ पे देखो तो कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे कितना माइनस हुआ भैया, यहाँ पे 86 से लेके कितना हो गया, 77 हो गया। तो आप कहोगे -9 हुआ है, -9 हुआ है, -8 हुआ, -7 हुआ है। तो अब माइनस कितना कर रहे होंगे, तो -6 कर रहे होंगे। और 6 माइनस करेंगे, 62 से 6 माइनस करेंगे, कितना होगा, 56 होगा। और इसी प्रकार 56 से -5 कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर है 56। इसका परफेक्ट आंसर कितना होगा, 56 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए अक्षर श्रृंखला में जो अक्षर लेटर सीरीज है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, कौन सी सीरीज होगी। तो 4 विकल्प भी दिए गए हैं। प्लेस वैल्यू तो याद है, नहीं याद है तो आप लिख सकते हो, लेकिन याद कर लो भैया, नहीं तो बड़ी दिक्कत होने वाली है ना। 16 और इसका 12 होगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ 22 से 21 हो गया, कितना माइनस हुआ, तो आप कहोगे -1 हुआ। 21 से 19 हुआ, माइनस कितना हुआ, तो -2 हुआ। 19 से 16 हो गया, -3 हुआ। अब 16 से 12 हो गया तो -4 हुआ। -1, -2, -3, -4। तो अब कितना कर रहे होंगे, -5 कर रहे होंगे। और 12 से -5 करेंगे तो कितना होगा, 7। और 7 का मतलब क्या होता है, जी होता है। क्या होता है, जी। 7 का मतलब जी होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी आपका संख्या आएगी और कौन सा अक्षर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्स सीरीज है, इस पे नंबर भी हैं और आपके अक्षर भी हैं। तो दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे कॉमा लगा है, यानी कि एक साथ कितने लेटर हैं, यहाँ पे 2 लेटर 1 नंबर है, 2 लेटर 1 नंबर है, 2 लेटर 1 नंबर, 2 लेटर 1 नंबर। सबसे पहले जेड की प्लेस वैल्यू 26 होगी। 26 से 24 हुआ, 24 से 22 हुआ, 22 से 20 हुआ। सीरीज में क्या हुआ, 26 से 24 हुआ, -2, 24 से 22 -2, 22 से -2 करेंगे 20, और 20 से -2 कर रहे होंगे कितना आएगा, 18 का मतलब R हो गया। समझ पाए। 2 से कितना हुआ, 4 हुआ, +2 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, तो 8 से नंबर बढ़ के कितना हो गया, 10 हो गया। +2 2 हो गया।
अब यहाँ पे देखो 14 से 12 हो गया, -2 हुआ, 12 से -2 करेंगे 10, 10 से -2 करेंगे 8, और 8 से -2 करेंगे तो कितना होगा भैया, 6 होगा, और 6 का मतलब होगा F। तो आंसर हो गया हमारा R10F, यानी कि R10F। यही आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प होगा। एक नंबर की संख्या श्रृंखला दी गई है और आपको 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। अब क्या करना है, ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो 12 से 14 हुआ, प्लस कितना हुआ, +2 हुआ। 14 से 17 हुआ, कितना हुआ, +3 हुआ। 17 से 21 हुआ तो आप कहोगे +4 हुआ। +2 +3 +4, तो अगले नंबर में प्लस कितना करने वाले हैं, 5 करेंगे। और 21 5 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। और 26 में 6 जोड़ रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो हमारा आंसर हो गया 26, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में सीरीज आएगी बहुत बेसिक लेवल की आएगी, यानी कि मैं बात करूं तो 0 लेवल, जो आपके SSC CGL वगैरह में आते हैं सीरीज, उस लेवल से बहुत ही कम, यानी कि उसकी अपेक्षा मैं कहूं तो 0 लेवल के प्रश्न रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो चैप्टर पढ़े हो उन्हीं को रिवीजन कर लो, उन्हीं को प्रैक्टिस कर लो, उन्हीं पे आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, और टाइम का विशेष ध्यान देना है। क्या होता है कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे टाइमर इतना फास्ट चलता है, एक्चुअल में घड़ी तो वही रहती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, एक एक प्रश्न में 5-5 मिनट लगा देते हो। तो यही प्रोसेस थोड़ा सा तेज करना है, स्पीड से करना है, बाकी प्रश्न बहुत इजी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प रखा जाए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे तो सही हो जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो 19 से 17 हुआ, -2 हुआ। 17 से यहाँ पे देखो 17 से 15 हुआ, -2। 15 से 13 हुआ, -2। और 13 से -2 करोगे तो होगा 11, और 11 का मतलब के हो गया। n का मतलब होगा 14। 14 से -2 करोगे 16, 14 2 16, यहाँ प्लस हुआ, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22 का मतलब कितना हो गया, v हो गया। फिर यहाँ देखो 3 से कितना हो गया, 1 हो गया। अब 3 से 1 हुआ तो माइनस कितना हुआ, 2। और 1 का मतलब 27 होता है भैया। 1 का मतलब इसमें 26 जोड़ दो। 1 की प्लेस वैल्यू कितना, 1 में 26 जोड़ोगे 27 भी इसको लिख सकते हो। 27 से -2 करेंगे 25, और 25 से -2 करेंगे 23, और 23 से -2 करेंगे 21, और 21 का मतलब होगा u। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा KVU। उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। बहुत ही इजी प्रश्न था, 0 लेवल का प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 25 से 23 हुआ, माइनस कितना हुआ, 25 से 23 हुआ, -2। 23 से -2 करेंगे 21, 21 से -2 करेंगे 19, और 19 से -2 कर रहे होंगे 17, और 17 का मतलब कितना हो गया, Q हो गया। 8 से 12 हुआ, प्लस कितना हुआ, 4। 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो n का मतलब 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 1 कितना हो गया, 18 हो गया। तो बहुत ही इजी प्रश्न था ये भी। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। और देखो आपको एग्जाम में जब इसको सॉल्व करना है तो एग्जाम में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्यू सॉल्व किया तो क्यू देखा कि ऑप्शन किस में है, 1-2 विकल्प कट गया, फिर मैंने यहाँ 24 लिखा, फिर देखा किस विकल्प में है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। आपको पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे किसी को दिखाना नहीं है, बस आपको टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है दिए गए जो यहाँ पे विकल्प है उन विकल्पों में से सबसे, यानी कि किस विकल्प को रखा जाए, यानी कि आपको बताना क्या है कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो गलत है, और विकल्प में से वो गलत नंबर को चुनाव करना है। यानी कि उन्हीं 4 में से आपको बताना है कौन सी संख्या गलत है। यानी कि जो श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला में कोई एक ऐसा नंबर होगा जो गलत होगा, और वही गलत नंबर को आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें, हाउ टू फाइंड रॉन्ग नंबर, गलत संख्याओं को कैसे ज्ञात करें, इस पे चर्चा करते हैं। तो स्टेप फॉर्म से बहुत ईजी तरीके से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हो। स्टेप फॉर्म में क्या होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा देते हैं, पीछे वाले नंबर से आगे वाला नंबर घटाएंगे। तो 143 से 121 घटा रहे होंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2, और यहाँ पे आएगा 2, 22 हो गया।
ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो घटाओगे 165 से 143 घटाओगे तो आपका नंबर बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ बचेगा 2, 22 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे घटा रहे होगे तो यहाँ पे देखो 6 से 5 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ 8 से घटाओगे तो 21 आ गया, और 1 1 से 0 हो गया। यहाँ पे घटाओ तो देखो कितना हुआ, यहाँ पे 9 से घटाओगे तो यहाँ हो गया 3, और यहाँ 20 से 18 घटाओगे 2, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया 21, यहाँ पे हो गया 23, यहाँ 22, यहाँ 22, तो यहाँ भी 22 होना था, यहाँ भी 22 होना था। तो यहाँ पे नंबर एक्चुअल में कितने होने थे, यहाँ भी 22, यहाँ भी 22। तो कौन सा नंबर, जब दो नंबर गलत होते हैं तो उसके बीच वाला नंबर स्टेप फॉर्म में, यही आपकी एक खास बात मिलेगी। स्टेप फॉर्म में दो नंबर गलत होंगे तो इन दोनों नंबर के बीच में जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। 86 आपका परफेक्ट आंसर होगा। एक्चुअल में 86 के स्थान पे होना क्या था, 86 के स्थान पे यहाँ पे कौन सा नंबर रखा जाता, सही हो जाती सीरीज। तो यहाँ पे अगर हम रख देते नंबर कौन सा भैया, तो यहाँ पे नंबर रख देते आपका 7 और यहाँ पे 8 और 1, 87, और 87 रख देते। तो इसमें अगर हम 22 जोड़ते तो आपका आंसर यही होता, यानी कि आपका यहाँ पे 86 के स्थान पे कितना होता, 87 होना था। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। आपका विकल्प क्या हो जाएगा, 86 आपका परफेक्ट आंसर होगा कि यही नंबर गलत है, इसके नंबर स्थान पे कौन सा नंबर होना चाहिए था, 87, 187 होना था। आप रॉन्ग नंबर आप निकाल पाओगे। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे किस विकल्प को रखा जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें लेटर की, तो 21 है, 21 से कितना हुआ, 15 हुआ, तो माइनस कितना हुआ होगा, तो -6 हुआ होगा। यहाँ देखो कितना माइनस हुआ, तो माइनस कितना हुआ, 5 से 1 हुआ, -4 हुआ। अब -6 हुआ, -4 हुआ, तो आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे -5 कर दें। तो -5 करेंगे तो यहाँ -4 होना था, लेकिन 4 तो पहले से है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो -4 यहाँ हुआ है, और फिर यहाँ सॉरी -6 हुआ, यहाँ भी -6 होगा, और -6 कर रहे होंगे तो यहाँ से 15 से -6 कर रहे होंगे तो 9 बचेगा, 9 का मतलब आई, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर -4 करेंगे, -6 -4 -4, तो 9 से -4 करेंगे 5, और 5 से -4 करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 10 हुआ, 10 से 8 हुआ, तो 10 से 8 हुआ, -2 हुआ। अब -2 हुआ, और यहाँ पे 8 से -2 करेंगे 6 होगा, 6 से -2 करेंगे 4 होगा, 4 से -2 करेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, I6 हो गया। स्टार यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ भी क्या होगा, स्टार होगा। तो I6 9 इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसका परफेक्ट आंसर कितना होगा, I6 स्टार इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। एक प्रश्न आपके सामने दिया गया है और आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना हुआ, 2 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, और यहाँ पे 18 हुआ। तो देखोगे 2 से लेके नंबर बढ़ गया 10, तो प्लस कितना हुआ, 2 से 10 हुआ, प्लस कितना हुआ, 8 हुआ। 10 से 18 हुआ, प्लस कितना हुआ, 8 हुआ। तो 18 में पुनः 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 8 26, और 26 का मतलब Z होगा। यहाँ पे नंबर पे आते हैं तो 20 4 24, यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 20 4 24, और 24 5 29, प्लस कितना हुआ, तो आपका हो गया +4। यहाँ प्लस कितना हुआ, 5 हुआ, और +5 यहाँ पे हुआ, तो अगले नंबर पे +6 कर रहे होंगे, तो 29 6 कितना हो गया, 35 हो गया। 29 6 35 हो गया। Z का मतलब 26, X का मतलब 24, 26 से 24 हुआ -2, और 24 से -2 करेंगे 22, और 22 से -2 करेंगे कितना होगा भैया, 20। तो Z 35T, यानी कि Z 35T आपका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है, यानी कि डिफरेंस का मतलब स्टेप फॉर्म में जाना है और बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाना है। तो यहाँ पे देखो 13 से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसी प्रकार 22 से 13 घटाओगे कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 9, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे घटा रहे होगे तो आपका बचेगा 5, और यहाँ पे 2 25। यहाँ पे घटाओगे तो आपका कितना, 96 से 47 घटाओगे कितना बचेगा, 49 बचेगा।
अब जब भी दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न मिले तो उसको जब भी स्टेप फॉर्म में आओ, आपको क्यूब वाला नंबर मिल जाए, स्क्वायर वाला नंबर मिल जाए, तो उसको एज अ क्यूब एज अ स्क्वायर ही ट्रीट करना है। अगर एज अ क्यूब एज अ स्क्वायर ट्रीट नहीं करते हो तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका प्रश्न भी सॉल्व कभी कभी ना हो। तो जब भी स्टेप फॉर्म में आपको क्यूब या स्क्वायर का फॉर्म मिले या सिंपल सीरीज में क्यूब या स्क्वायर का फॉर्म मिले तो आप उसको एज अ स्क्वायर एज अ क्यूब ही ट्रीट करना है, उस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो भैया, एक का क्या है, स्क्वायर है, ए 3 का स्क्वायर है, ए 5 का स्क्वायर है, ए 7 का स्क्वायर है। तो 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7 और 7 2 कितना 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर होता है 81। लेकिन हमें तो 81 चाहिए नहीं, ऊपर वाला नंबर चाहिए। तो इसको किस में जोड़ेंगे, 96 में। तो 6 कितना हो गया, 7 हो गया, और 9 और 7 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया, 177 कितना हो गया भैया, 177 हो गया। 6 1 7 हो गया, और 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया, 17 177। तो 177 इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक प्रश्न दिया गया और आपको बताना है कि दिए गए अक्षर श्रृंखला में सबसे अलग, यानी कि जो गलत श्रेणी है, गलत संख्या, गलत अक्षर दिया गया, उसको आपको पता करना है। फाइंड द रॉन्ग लेटर, गलत अक्षर का पता लगाओ दी गई श्रृंखला में। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 14 से 12 हुआ, आप कहोगे -2 हुआ, और 12 से -2 करेंगे 8, 8 से -2 करेंगे, यहाँ पे 10 से -2 करेंगे 8, और 8 से -2 करेंगे तो 6, और 6 से -2 करेंगे 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चेक करो, 11 1 कितना हो गया, 11 से 15 हो गया भैया। 11 से 15 हुआ +4, और 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, और 23 में 4 जोड़ेंगे 27, और 27 का मतलब अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे, 26 माइनस करोगे 1, और 1 का मतलब कितना होता है, ए होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, लेकिन क्या है, बी। तो सबसे अलग आपका यही हो गया। आगे भी चेक कर लो, अगर इसमें 4 जोड़ेंगे ए में तो 5 है, बिल्कुल है, ई का मतलब 5 होगा। इसका मतलब एफ बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। एफ बी के स्थान पे भैया एफ ए होना था, है ना। एफ बी के स्थान पे एफ ए होना था, आपका परफेक्ट आंसर हुआ एफ बी। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।